Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach सहसंयोजक आबंध, कोवलेंट बॉन्ड. केमिस्ट्री लेसन केमिकल बॉन्डिंग. व्हाट इज सहसंयोजक बंध? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं. दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं. The bond formed between two elements by sharing of electron is known as covalent bond. The bond formed between two elements by sharing of electron is known as covalent bond. दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के किससे साझेदारी से, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं हम? सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. If electron share one electron, then form single bond. यदि तत्व एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो एकल बंध बनता है, या सिंगल बंध कहते हैं. यदि इलेक्ट्रॉन यदि परमाणु दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उसे द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड. यदि परमाणु तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो ट्रिपल बंध बनता है, त्रिबंध कहते हैं. ठीक, तो व्हेन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज सिंगल बॉन्ड. व्हेन एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज डबल बॉन्ड. इफ एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड. तो जब परमाणु एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो एकल बंध बनता है, दो की साझेदारी करता है तो द्विबंध बनता है, और तीन की साझेदारी करता है तो ट्रिपल बंध बनता है. ठीक, तो इफ एलिमेंट वन शेयर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल में formation of hydrogen bond. Formation of H bond, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्या होता है भाई? तो एक H एटम रहेगा यहाँ पर, और दूसरा जो है कि एक जो है कि H एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को आपस में कर दिया. दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का यहाँ रहेगा और ये अपना साझेदारी कर दिया. ठीक, तो एकल बंध बन जाता है. व्हेन परमाणु शेयर वन इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म सिंगल बॉन्ड. देखिए, हाइड्रोजन के एक परमाणु और ये हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो एकल बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड. ठीक, जब परमाणु जैसे ऑक्सीजन हो गया, अपने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दूसरा जो है कि ऑक्सीजन परमाणु अपने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दो इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करेंगे तो द्विबंध बनता है. ठीक है, अब जब यदि
व्हेन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो व्हेन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, व्हेन एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 का किया, यहाँ 2 का शेयरिंग किया, तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ H2O का फॉर्मेशन में, इसमें आपका सेंटर एटम ऑक्सीजन, इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया, फॉर्म हो गया ये आपका कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन ऑफ NH3 अमोनिया का, तो अमोनिया के फॉर्मेशन में आपका नाइट्रोजन जो है कि सेंट्रल एटम रहेगा और इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब नाउ यू सी character of covalent compound. What is covalent compound? The compound which is made by covalent bond is known as covalent compound. तो characteristics of covalent compound, जो यौगिक मतलब कि सहसंयोजक यौगिक क्या है, तो वे यौगिक जो सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक में सहसंयोजक यौगिक का पहला जो है कि कैरेक्टर क्या होता है, फर्स्ट, तो कोवलेंट कंपाउंड इज मेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट कंपाउंड इज मेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। कहने का मतलब है कि सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं। सहसंयोजक क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं, फर्स्ट। सेकंड कह रहा है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज वेरी लो। कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, बिकॉज दीज कंपाउंड्स मेड बाय मालिक्यूल्स, covalent molecules and covalent molecules bonded by van der Waal forces. Covalent molecules attached to each other bonded by van der Waal forces. A van der Waal force is weak force, thus the melting and boiling point is very low for covalent compound. कहने का मतलब है कि सहसंयोजक यौगिक में अणु वीक कमजोर वान डर वाल बलों से बंधे होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कमजोर वान डर वाल बल को तोड़ने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए जो है कि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं।
क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक, क्योंकि ये वीक कमजोर वांडर वाल बलों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक, थर्ड नंबर, कोवलेंट कंपाउंड्स dissolve in non-polar solvent but undissolved in polar solvent. Covalent compound dissolve in non-polar solvent but does not dissolve in polar solvent. कहने का मतलब ये कि सहसंयोजक यौगिक अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? विलय होते हैं। अध्रुवी यौगिकों में विलय होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बट डज नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब कि सहसंयोजक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? सहसंयोजक यौगिक अध्रुवी यौगिकों में घुलनशील होते हैं, जबकि ध्रुवी यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक, सेकंड कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द सॉल्यूशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फ्री आयंस और फ्री आयंस डज नॉट प्रेजेंट इन कोवलेंट कंपाउंड सॉल्यूशन। कह रहे सहसंयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। किसमें? सहसंयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में मुक्त आयन नहीं रहते, उदासीन अणु रहते हैं। तो उदासीन अणु रहते हैं, मुक्त आयन नहीं रहते हैं, इसलिए सहसंयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। द सॉल्यूशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन फ्री आयंस, इट कंटेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ओके, द बॉन्ड बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड इज डायरेक्शनल, so it contain a definite geometrical structure. Covalent compound contain bond, covalent bond directional. कोवलेंट कंपाउंड में सहसंयोजक यौगिकों में जो बंध होता है वो दिशात्मक होता है। क्या होता है? दिशात्मक होता है, इसलिए इसकी एक ज्यामितीय संरचना होती है। कोवलेंट कंपाउंड कंटेन अ directional bond so it's has fixed geometry. सहसंयोजक यौगिकों में बंध दिशात्मक होते हैं, इसलिए इनकी एक ज्यामितीय संरचना होती है। जैसे वाटर का होता है एंगुलर, कोणीय होता है। अमोनिया का होता है पिरामिडल, पिरामिड के आकार का। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण, और ये हो गया सहसंयोजक बंध। ठीक है ना? अब जो है कि अगले टॉपिक जो नेक्स्ट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।